बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ का नाम है चीड़। याद रखेंगे क्या नाम है पेड़ का? चीड़। तो तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख। तो याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। तो याद रखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस देश के संबंध में किया जाता है? तो ये विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। किस देश में किया जाता है? तो विकासशील देशों के संबंध में किया जाता है। तो याद रखेंगे थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेपाल का झंडा क्या है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का झंडा कैसे रूप में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में। याद रखेंगे नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीनविच यूके जो कि इंग्लैंड में है ना। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है, इंग्लैंड में। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो ये केट विंसलेट है। कौन है? केट विंसलेट। तो याद रखेंगे टाइटैनिक मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो केट विंसलेट है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री केट विंसलेट है। अगला प्रश्न है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम को क्या कहा जाता है? तो गंगोई कोंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगोई कोंडन। तो याद रखेंगे चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। देखिए 2 अक्टूबर का जन्म गांधी जी का भी हुआ था और 2 ही अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। सन अलग है। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। तो याद रखेंगे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। कौन सा लकड़ी का उत्पादन करता है? तो सागवान। कौन सा प्रदेश? तो मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में अधिक मात्रा में सागवान लकड़ी उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो रूडी गुलियानी थे। कौन थे? रूडी गुलियानी। याद रखेंगे रूडी गुलियानी थे उस समय के मेयर। तो याद रखेंगे WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो रूडी गुलियानी थे। अगला प्रश्न है, डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा क्या है? संकेत भाषा जो संकेतों में बात करते हैं, एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं, है ना। तो डैक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सुनिश्चित करता है। किन्हें सुनिश्चित करता है? तो विकलांगों का, है ना। शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उसके अध्ययन को सुनिश्चित करता है। तो याद रखेंगे डैक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है उसे? देखिए जो मांसाहारी होते हैं उन्हें तो मिल जाता है फास्फोरस, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं जो मांस मच्छी नहीं खाते उन्हें कहाँ से फास्फोरस मिलता है? तो वो दूध से मिलता है। तो इसीलिए उन्हें दूध पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। तो याद रखेंगे एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। अगला प्रश्न है, एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। कैसा बिंदु है? तो समवर्षा युग्मक बिंदु है, नक्शे में है, ठीक है ना। तो एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। तो याद रखेंगे एसोहाइट रेखा जो है नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 267 का संबंध, है ना। याद रखेंगे अनुच्छेद 267
अनुच्छेद 267 का संबंध आस्मिकता निधि से, किससे संबंधित है? आस्मिकता निधि से। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 267 का संबंध आस्मिकता निधि से है। अगला प्रश्न है, मॉडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1986 में। किसको लागू किया गया था? मॉडवेट को। तो याद रखेंगे मॉडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। तो इसी तरह के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे। जो हमारा 51वां वीडियो होगा उसमें हाथ से लिखे नोट्स की हम रिवीजन कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, वो सभी प्रश्न एग्जाम के लिए। तो उन्हीं सभी प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।